Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11. So क्लास 11 है चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस एंड एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर है 10. So let's go इन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h,3 एंड 4,1 इंटरसेक्ट्स द लाइन. देखो गाइस, एक लाइन है जो पास हो रही है इन दोनों पॉइंट से, ठीक है. अब वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को एट राइट एंगल पे, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे इस लाइन को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो देखो क्या करेंगे. ये जो लाइन है, लाइन पास कर रही है इन दोनों पॉइंट से, ठीक है. तो लिखेंगे slope of the line passing through the points h, 3 and 4,1. तो हम क्या करेंगे, वो लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, जहाँ जो इक्वेशन स्लोप फाइंड करेंगे जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है. तो उसकी एक स्लोप हो जाएगी m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. ये है x1 y1, x2 y2. y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3 अपॉन में x2 क्या है 4 और x1 क्या है h. तो m क्या आ गया, m आ गई है -2 अपॉन 4 माइनस h. ओके, अब देखो क्या दे रखा है कि ये जो लाइन की हमने स्लोप फाइंड करी है, तो ये लाइन है इस वाली लाइन के दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल, यानी कि दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है. सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो देखो अगर जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं, लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 इक्वल्स टू में माइनस m2, ठीक है. ये होता है जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 और m1 इक्वल्स टू में माइनस m2 हो जाएगा. अब ये तो हमारे पास m1 आई, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन की स्लोप आई. सेकेंड लाइन की स्लोप और फाइंड करेंगे, तो वो हम इस टाइप से दे रखिए 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल्स टू में 0. ये कैसे निकलेगी 7x माइनस 19 और माइनस का 9y इधर जाएगा प्लस का 9y. बाई के कोफिशिएंट क्या है 9 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड. तो अब ये किसकी फॉर्म में हो गई बाई इक्वल्स टू में. नाउ द इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ कंपेयरिंग y इक्वल्स टू mx प्लस c से. यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप फाइंड कर देंगे यानी m2. तो m2 क्या हो जाएगा 7/9, क्या हो जाएगा 7/9. सिंपल सी बात थी, हमने इसे किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया y इक्वल टू mx प्लस c की, क्योंकि हमें स्लोप निकालनी थी. तो स्लोप क्या हो गया, x का मल्टीपल स्लोप है 7/9 जब इक्वेशन इस फॉर्म में हो y इक्वल्स टू mx प्लस c की. तो x क्या मल्टीपल क्या है 7/9 यानी m2 क्या हो गया 7/9. तो अब ये करेंगे m1 इक्वल्स टू में तो m1 हमारे पास ये है, m2 ये है. m1 इक्वल्स टू में ये -1 होता है, ठीक है, -1/m2. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 इंटू m2 इक्वल्स टू में -1, ठीक है. अब m1 क्या हमारे पास -2/4 माइनस h, m2 क्या है 7/9 इक्वल्स टू में हो जाएगा 1 माइनस का 1. तो 7 2 जो 14 और ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. 14 इक्वल्स टू में 4 माइनस h इंटू में 9, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया. 7 की मल्टीप्लाई 2 से हो गई तो 14 हो गया, और ये जो था जो डिवाइड में था वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है. तो 4 माइनस h इंटू में 9 यानी कि गाइस 14 इक्वल्स टू में 36 माइनस 9h. तो 9h इधर ले लेंगे, 9h इक्वल्स टू में 36 माइनस 14
तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/9। हमें h फाइंड करना था, ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/9। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 and parallel to the line ax plus by plus c equals to में 0 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 equals to में 0। यानी कि गाइस ये दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है कि एक लाइन जो इन पॉइंट से पास होती है x1, y1 से एंड पैरेलल टू द लाइन, और जो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो वो हमें ये शो करनी है कि वो लाइन ये होगी। ओके, तो देखो सबसे पहली बात तो ये, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है, तो उनकी जो स्लोप होती है वो सेम होती है। तो मतलब जो अब बोला गया ना कि ये जो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है पैरेलल है इसके, तो जब पैरेलल है तो हम पहले तो इस लाइन की स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों लाइन की स्लोप क्या होती है, सेम होती है अगर दो लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल होती है देन। तो देखो वो लाइन है पैरेलल है तो हम इसकी स्लोप निकालेंगे। ठीक है, गिवन द लाइन ax plus by plus c equals to 0। इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, पहले से y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा by इक्वल्स टू में माइनस ax माइनस c, कुछ नहीं करा, केवल हमने y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए ax और c को इक्वल से इधर भेज दिया, और इक्वल से जब इधर सेंड किया तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का। ओके, माइनस ax अपॉन b माइनस c अपॉन b। समझ रहे हो ना, यहाँ से जो y का मल्टीपल था उसको भी रिमूव करना है, क्योंकि हमें इक्वेशन को कैसे बनाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, अब आप देख रहे हो ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। m क्या आ जाएगा, माइनस a अपॉन बी। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है, बोला गया ना कि जब लाइंस पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे के, जब दूसरी लाइन की स्लोप भी क्या होगी, यही होगी। when the lines are parallel so slope of other line will be, दूसरी लाइन की स्लोप भी यही होगी, माइनस ए अपॉन बी। जब दोनों लाइन पैरेलल होती है तो उन दोनों लाइन की स्लोप सेम होती है। ओके, अब हम प्रूव करेंगे कि जो लाइन इन पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल है, वो इक्वेशन ये, उसकी इक्वेशन ये होगी। ठीक है, वो लाइन ये है, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through x1, y1 and having slope माइनस a अपॉन b। ठीक है, तो वो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस x1। तो देखो m की वैल्यू हमें चेंज करनी है, बाकी सब कुछ सेम है, क्योंकि बोला गया ना जो पॉइंट क्या दे रखे हैं x1, y1, तो x1 की जगह x1, y1 की जगह y1। ठीक है, और तो y माइनस y1 इक्वल्स टू में m क्या है, माइनस a अपॉन b इंटू में x माइनस x1, b जाएगा इधर। ठीक है, y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस a x माइनस x1। अब ये माइनस का इसको धले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू में x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 और इक्वल्स टू में 0। हैंस प्रूव्ड। हमें यही तो शो करना था। देखो
बोला गया था ना ये शो होगा, तो देखो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू में 0, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है मतलब जो लाइन x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है और जो लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखी है, तो वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये भाई हमने किया जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप सेम होती है, एंड जो x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। बाकी जो भी वैल्यू थी हमने यहाँ पे पुट कर ली और बाकी हमारी इक्वेशन आ गई सेम, यही तो हमें प्रूव करना था, हैज प्रूव्ड।